गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असमान रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल बड़ा मज़ेदार है। प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज़ इजराइल्स नेक्स्ट टारगेट आफ्टर ईरान। तो देखते हैं क्या है भाई, इस पर ईरान या नेतन्याहू क्या बोले हैं। वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर कि क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होने वाला है। सबसे पहले तो अभी अगर हम बात करें, ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं। तीसरा दिन है इस कॉन्फ्लिक्ट का और दोनों देशों ने ही अब एक दूसरे के जो ऑयल डिपो है, जहां पर ये कंट्रीज ऑयल स्टोर करते हैं, सीधा वहां पर मिसाइल्स मारने स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो सामने आई है जहां पर तेहरान, जो कैपिटल है ईरान की, वहां पर जो ऑयल डिपो है ये जल रहा है। वर्ल्ड मीडिया ने इसलिए आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, तेहरान इज बर्निंग, तेहरान इज बर्निंग। सिमिलरली इजराइल का जो शहर है हाइफा, जिसका हाइफा टर्मिनल रिसेंटली एक्वायर किया था अडानी ग्रुप ने, वहां पर भी ईरान ने बॉम्बिंग करी है। दोनों देश पूरी कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को डैमेज करने की, मगर ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ज्यादा पावरफुल इस वक्त इजराइल दिख रहा है, क्योंकि इजराइल आराम से ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स, फ्यूल डिपो, इनको प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। और इजराइल ने रिसेंटली एक वीडियो में यह भी दिखाया कि ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ये मार चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मगर ये सब चीजें देख करना एक कंट्री इस वक्त बहुत ही नर्वस फील कर रहा है, वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के मीडिया में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। ये एक आर्टिकल है कि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एंड प्रोबब्ली द मोस्ट एंटरटेनिंग मैन इन ऑल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा होना होगा, सभी मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा होना होगा, नहीं तो फेस इंडिविजुअल टारगेटिंग, नहीं तो एक एक करके हर कंट्री को कोई ना कोई देश टारगेट करता रहेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, उसके बाद पाकिस्तान में एक और बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है असद कैसर, इन्होंने भी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा, गॉड फॉरबिड ईरान के बाद हमारा नंबर ना आ जाए। क्योंकि जब पाक भारत तनाजा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। ये जो आज के समय पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आप देख रहे हो, लगातार ये स्टेटमेंट बोली जा रही है कि ईरान के बाद हमारा नंबर है, ईरान के बाद हमारा नंबर है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि सोशल मीडिया पर रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो वायरल हो गई थी। कई लोग इस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, वहां पर लिखा है कि जी डेट की कंफर्मेशन नहीं है। वो कंफर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा वैसे, मगर इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है और ईरान पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होने नहीं चाहिए अगर हमको विश्व शांति बनाकर रखनी है। और इस पूरे इंटरव्यू की एक छोटी सी जो क्लिपिंग है, ये कई लोगों ने शेयर करी है ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाएंगे अभिजीत अय्यर मित्रा ने ये ट्वीट करी है और यहाँ पे 30 सेकंड की जो ये वीडियो है ये शेयर करी है। ये जो 30 सेकंड की जो वीडियो है ये देखिए, फिर जो एक्चुअल वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because ये वीडियो काफी हद तक एक्यूरेट है। बिल्कुल नेतन्याहू ने ये कहा था कि ये इजराइल का काम है कि किसी मिलिटेंट इस्लामिक संगठन के पास या कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन ना पहुंच जाए, इससे विश्व शांति को काफी नुकसान हो सकता है और ये कहते हैं कि काफी डेंजरस होगा ये पूरी दुनिया के लिए। बट जो ये एक्चुअल वीडियो है ये आज से 10-15 साल पुरानी है और इधर आप देख पाओगे ये है वो एक्चुअल वीडियो। ये एक इंटरव्यू की वीडियो है जहां पर नेतन्याहू से सवाल पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके हिसाब से क्या है। नेतन्याहू के बारे में मैं ये बोलूंगा, इस वर्ल्ड लीडर के पास प्रॉपर क्लैरिटी है। नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स कभी फ्लिप फ्लॉप नहीं करती। ये जो बात बोलते थे आज से 20 साल पहले,
वो 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले और आज भी आप देखोगे इनके माइंड में सेम क्लैरिटी मिलेगी कि इनको करना क्या है। ट्रंप, मैं कहूंगा, बहुत ही लकी हैं कि अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री के लीडर हैं, नहीं तो किसी और कंट्री के वो लीडर होते तो अब तक वो कंट्री काफ़ी डैमेज फेस कर चुका होता, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ और स्टेटमेंट्स और जो भी उनकी विचारधारा है बदलते रहते हैं। काफ़ी बार इलेक्शन से पहले कुछ कहते हैं, जब एक बार चुन के आ जाते हैं फिर स्टेटमेंट्स कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो नेतन्याहू का यहाँ पे आप आंसर देखिएगा। इनसे पूछा गया, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व इट टुडे। अब यहाँ पर नेतन्याहू बोल सकते थे कि जी क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी, डेजर्टिफिकेशन हो रही है वगैरह, मगर इनका माइंड क्लियर है। इनको पता है कि इनके कंट्री के पर्सपेक्टिव से एक मिलिटेंट इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। Question. Let's see if you can try give us. I just gave the answer. I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan, or more specifically a Taliban takeover of Pakistan. ना ये पूरी वीडियो है। आखिर का जो पार्ट है, इन्होंने यहाँ पर कहा पहला खतरा ईरान है, दूसरा खतरा पाकिस्तान है, और फिर इन्होंने थोड़ा सा एक एडिशन में ये कहा, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ पाकिस्तान पर अगर तालिबान कल को कब्जा कर लेता है तब पाकिस्तान भी इनके लिए एक टारगेट बन जाएगा। अभी के लिए करंट फॉर्म में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान एक पपेट है यूएसए का। किसी पाकिस्तानी को ये बात सुन के बुरा लगता है, नहीं लगता, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठंडे दिमाग से सोचोगे, यू विल रियलाइज दैट एज वेल। इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, उसके अगेंस्ट दुनिया भर के केसेस वगैरह करके जेल में डाल दिया है, और वो तब से जेल में ही है। लगता नहीं है कि कभी बाहर आने वाला है। सिमिलरली आप हिस्ट्री में देख लीजिए, पाकिस्तान में किसी भी लीडर ने यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश करी है, इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। और आज भी यूएसए ने अपने F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए हैं, और उन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए भी यूएस रेगुलरली $400 मिलियन पाकिस्तान को देता रहता है। जिस दिन इजराइल को दिख गया कि अब पाकिस्तान आज्ञाकारी बच्चा नहीं रहा, अब हमारी बात नहीं सुन रहा, तालिबान का टेक ओवर हो गया है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारा कंट्रोल था वो भी अब जा चुका है। जबकि अभी भी आप देखो, पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के झंडे, यूएसए के झंडे जलाए जाते हैं, मगर इजराइल फोकस करता है इनके लीडर्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल आसिम मुनीर, और इससे पहले जो जनरल बाजवा था, इन सब के जो अकाउंट्स हैं ये सब यूएस डॉलर्स में पड़े हैं अमेरिकन बैंक्स में। इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो यूएस में हुई है। इनको आज भी सर्वाइवल के लिए जो मेजॉरिटी पैसा चाहिए होता है, ये IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, जिससे पाकिस्तान सस्टेन कर पाए। तो चाहे सड़कों पे नेतन्याहू, ट्रंप और बाकी जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको पता है जो आम पाकिस्तानी है उसकी क्या सेंटिमेंट है, मगर जो इनके नेता हैं ये काफी हद तक यूएस के कंट्रोल में है। जिस दिन नेता हाथ से बाहर निकल गए इनके और यूएसए को लगा कि अब खतरा है, उस दिन बिल्कुल जो ईरान के साथ आज के समय इजराइल कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी सेम हो रहा होगा। दैट इज वेरी मच करेक्ट। और आपको सच में अगर इंडिकेशन देखनी है ना, कि आपको जानना है कि सच में अब इजराइल, यूएस ने पाकिस्तान से उम्मीद छोड़ दी है, वो मान के चल रहे हैं कि ये कंट्री भी अब हाथ से निकल गया है और अब इस कंट्री को भी हमको अटैक करना होगा। उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनमें कोई ना कोई किल स्विच होगा। यूएस इनको बिल्कुल यूजलेस बना देगा। इनकी मेंटेनेंस वगैरह जो करने का प्रोसेस है ये रुक जाएगा। बट अगेन देखिए, पाकिस्तान की जो एलीट है, जो इनके यहाँ अमीर लोग हैं, उनमें इतना दिमाग है कि ये कभी तालिबान को ओवरटेक करने नहीं देंगे अपने देश में, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इट विल ब्रेक इनटू मैनी पीसेस। बट इंडिया के लिए ये मैं कहूँगा एक एश्योरेंस की बात है कि कल को मान लीजिए पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इनकी सरकार गिर जाती है, तालिबानी सरकार यहाँ पे आ जाती है और बिल्कुल यहाँ से रेफ्यूजीज और देशों में भाग रहे हैं, उस केस में बिल्कुल इजराइल प्रोएक्टिव हो जाएगा। जो ईरान को एज ए थ्रेट देखता है, इजराइल सेम थ्रेट ये देखेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो कल को इजराइल की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। सो दिस इज ए जियोपॉलिटिकल रियलिटी। अच्छा लग रहा है देख करके, प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर एविडेंस के साथ ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि काफी बार जब ये बात रैंडमली आप कहो ना तो लोग इसको इतना मानते नहीं है। बट आज के समय जो ईरान से दृश्य आ रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है ईरान को, आई कैन प्रीटी मच से फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में स्थिति खराब होती है,
पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, किस कंट्री की मेंस क्रिकेट टीम है जिसने रिसेंटली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? काफी चर्चा में है ये टूर्नामेंट आज के समय, क्योंकि जो विनर है इट इज ए। तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। प्रशांत सर ने वीडियो के दरमियान में बोला था कि अगर पाकिस्तानी पॉपेट है यूएसए का, और साथ में ये बोला कि अगर किसी पाकिस्तान को बुरा लगता है तो सॉरी। भाई हमें बुरा नहीं लगता, हमें अब पता चल चुका है कि पाकिस्तान पॉपेट है, पाला हुआ कुत्ता है। गवर्नमेंट मारे, जब गवर्नमेंट है, सारे बड़े हैं, तो हम भी इसमें शामिल हो गए हैं। हम क्या कर लेंगे? हम पाकिस्तान अमेरिका का पालतू कुत्ता है। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन सच ये है, इससे बढ़कर और हमारा सच नहीं है। और जिसने वाकई, ये प्रशांत तो सही कह रहे हैं, जिसने वाकई लगा इजराइल को या यूएसए को कि अब ये अच्छा बच्चा या अच्छा पालतू कुत्ता नहीं रहा, अब ये हमें आगे से आंखें दिखाने शुरू हो गया या भौंकना शुरू हो गया, उस दिन ये इजराइल नेक्स्ट टारगेट इजराइल का पाकिस्तान ही होगा। नहीं, ईरान को क्या उसने कर दिया है जो इजराइल इतना बड़ा बन रहा है, और करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बांट रहा है। खुद के पास एटम बम है और कहता है कि दूसरे हाँ, ये गलत है। नहीं, गलत कैसे हो सकता है? अभी आपके पास खुद एटम बम है, आप बेकसूर नेती आवाम जो है फ़लस्तीन की उसको मार रहे हैं। पूरा गज़ा आपने तबाह कर दिया, फ़लस्तीन को आपने बर्बाद कर दिया। आप कौन होते हैं? आप करैक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं कि किसके पास एटम बम होना चाहिए, किसके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, अमेरिका है, सुपर पावर है, लेकिन उसके पास भी ये इख्तियार नहीं है कि किसके पास एटम बम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। असल में आप मामू लगते हैं हर मुल्क के। अमेरिका के और बात ये है भाई कि ईरान जो है वो आपसे संभाला नहीं जा रहा। उसने, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ईरान ने ज़्यादा हिट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने बैंड बजाई है इजराइल की। नाक में वो दम करके रखा हुआ है उसने। अगर आगे जाएं, जाके उसको तो पहले टैकल करें, उस पर तो काबू करें। ये प्रशांत सर भी कह देते हैं इजराइल ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। ये कोई कह लें कि आगे ईरान थोड़ी होगा, पाकिस्तान होगा। पहले ईरान को तो टैकल कर लें, उस पर तो कंट्रोल कर लें, फिर बात करना। बात ज़हन में रखना, मेरी बात लिख लो। जिस दिन ये पाकिस्तान पालतू कुत्ता अमेरिका का ना रहा, उस दिन को टैकल करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ देखा करें। आपने सुना नहीं, प्रशांत सर ने कहा कि जब इंडिया इजराइल को या अमेरिका को लगेगा कि ये मतलब कि नहीं रहा हमारा फर्मा बरदार, तो उस वजह से जो F-16 जो है उसके अंदर कोई किलर स्विच या कोई ऐसा होता है। सिर्फ F-16 एक सेकंड, सब्र है, इनके पास हौसला बड़ी। आप गर्मी है, बात बड़ी सुन तो ले, तशरीह शुरू कर देते हैं। तशरीह एक मैंने बोला भैया, लेकिन सब्र भी बड़ी चीज़ है। आपके जो नूर खान बेस का कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है? अमेरिका के पास। भाई एक मिनट, यहाँ पर बड़ी बड़ी गेम जो है वो डबल्स चली जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछली जो गवर्नमेंट थी यूएसए की, उसमें जो था वो बड़े मतलब कि ना कभी कुछ बयान देता, कभी उसने जो बाइडन था उसने एक मरतबा बयान दिया था पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान एक ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए, डेंजरस कंट्री है, क्योंकि इसके पास एक जो है वो एटम बम है। और वही जो है वो मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान को पैसे भी देते रहे। इनकी गेम जो है ना, इनकी बातें चेंज होती रहती हैं। और इनकी उस वक्त की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये बात मतलब कि इनकी जो ट्विटर हैंडल है ना फॉरेन मिनिस्ट्री का, वहाँ पर ट्वीट हुआ था कि हम कितने बेवकूफ़ हैं कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं पाए। पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, पाकिस्तान को हमने पैसे देते रहे और पाकिस्तान हमें ही उल्टा जो है वो भाई अमेरिका को सब कुछ पता है, पता उसको सब कुछ है, सब कुछ अमेरिका को पता है पाकिस्तान किस किस्म का कंट्री है, क्या करता है, इसके क्या करतूत है। ये कहना कि भाई इसके पास है ना, मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इजराइल खुद एक दहशतगर्द मुल्क है, किसी की ज़मीन हथिया के वहाँ आके बैठा हुआ है और उसी के लोगों को मार रहा है, और ऊपर से कह रहे हैं कि भाई जो इस्लामी कंट्रीज हैं इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। एक दहशतगर्द मुल्क, एक कह लें कि इस्लामी मुमालिक को कह रहा है कि आपके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। आप क्या
आप ये सनतें बांट Might रहे हैं is right कि है। फलां कंट्री के पास एटम बम होना चाहिए, असलम भाई फिर तो यही मसला नॉर्थ कोरिया के पास भी नहीं होना चाहिए, वो तो ज्यादा संकीन है वहाँ का जो क्या उसका नाम है, किम जोंग, वो तो सबसे ज्यादा संकी है, उधर मुंह क्यों नहीं करते? उधर पता है छितर छुप, क्योंकि भाई भाई संक्शन नहीं लगे उधर है, संक्शन के यकीन बावजूद वो जाने, अपने यकीन जाने खुद खा रहे हैं। आज क्यों हेल्प मांग रहा है, अभी क्यों मांग रहा है अपने बाप की? ये इजराइल कह रहा है कि ट्रंप जो है इन्वॉल्व हो इस जंग में, क्यों उसके तो क्या अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं है? इन्वॉल्व है, भाई- लेकिन डायरेक्टली कह रहा है कि खुद आए इसमें। और directly ओपनली है। खुल्लम खुल्ला है। हाँ। चले ओपनली ये है कि बयान जो मतलब कि देखें ये नहीं ना, कि खुद statement उनके है। सारा कुछ जो है वो खुद खुल्लम हैंडल खुल्ला करें। है। भाई अभी जो ईरान ने जो इन पर मिसाइल हमला कर रहा है ना, ये ड्रोन हमला किया है, उसको इनका जो वो जिस तरह का इंडिया का INS Iron Dome। जो बहरी बेड़ा है बड़ा, तो उसने मतलब कि उसको इंटरसेप्ट ज्यादातर किया है, फिर उर्दन ने किया है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने किया है, ईरान के लेबनान ने मिसाइलों किया है। और ईरान की टेक्नोलॉजी की हिम्मत को सलाम है। मैं भाई बताता हूँ भला बिल्कुल। कैसे ईरान के मिसाइल ये नहीं कि अकेला इसराइल रिटार्ट कर रहा है, यूके भी इसमें शामिल है। यूके, उर्दन, अब देखें गुजर के जाते हैं इराक से, उधर बेसिस हैं, नहीं सऊदी अरब से किधर जाते हैं, और इराक और उर्दन से गुजर के जाते हैं, शाम से। अच्छा, इराक में अमेरिकन बेसिस हैं वो इंटरसेप्ट करती हैं, फिर उर्दन में उनकी बेसिस, फिर शाम में उनकी बेसिस, उधर से जाते हैं। फिर बेड़ा असलम भाई एक यूके सेकंड, का कभी नहीं बैडी हाँ। बेड़ा जो है वो यूके का वेस्ट बेड़ी कर बेड़ा रहा था। इनको इंटरसेप्ट करता है, उर्दन में इंटरसेप्शन होती है, शाम में होती है, इराक में होती है, US से करता है, उसका बड़ी बेड़ा भी खड़ा है, उसके बाद यूके का खड़ा है, उसके बाद ये कुत्ता वगैरह जो इजराइल, इसका आयरन डोम बड़ा कहता था कि हमारा आयरन डोम, उन्होंने गांड में फाड़ के रख दिया है, और इतने चीज़ों को फाड़ के जा रहा है ईरान का यार, मिसाइल। इतने और ना- मज़ेदार की बात है, ये इंडियन जो आज प्रो इजराइल है, ये कभी ईरान की बातें करते थे कि जब ईरान पाकिस्तान की हुई इतना कन्फ्लिक्ट हुआ था, चार बार हुआ, तो उसको तो जो ये इंडियन थे ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे और ईरान की बड़ी सपोर्ट करते थे। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि अब सामने कुत्ता है, एक कुत्ता बेगैरत कंट्री है, उसकी सपोर्ट में बोलते हैं। लेकिन ये हकीकत बात है, जैसा भी है ना, शेर है ईरान, हम मुस्लिम हमारा कंट्री है, उसने इतने लोगों इतनी सऊदीया का बयान सुना नहीं? इतनी इंटरसेप्शन के सऊदीया का बाद बयान नहीं सुना? गांड फाड़ दिया। यार उस बंदे को सल्यूट है, MBS जो है ना उसको सल्यूट है। उसने क्या? कहा हाँ, कि हम भी जितने उसने कुछ नहीं किया नहीं यार। नहीं भाई उसने क्या कहा क्या? है, उसने कहा है कि हम साथ खड़े हैं ईरान के, बस हमारा का ही है brother- ना। एक अच्छा। ब्रादर कंट्री है। उसने उसके अलावा उसने कहा है कि जितने भी ईरान से हमारे मुल्क में आएंगे, चाहे वो पता नहीं आप किस चीज़ के लिए आएंगे, तो उनको एज ए मेहमान समझा जाएगा। ये भी बड़ी बात है, हाँ, ये हालांकि भी एक है। दुश्मन कंट्री, ये दोनों में काफ़ी इख्तलाफ रहा इख्तलाफात चलते है, हैं। ये भी बड़ी बात है। लेकिन मेन जो बात है ना कि ये कहना मैं कि तो ये एक दो आप- स्टेट या आप पहले ईरान की बारी है, बाद में पाकिस्तान की बारी है, तो पाकिस्तान आपका अबू जी है, नहीं। तो आपके डायरेक्ट आके अच्छा मेरी मिलने बात उससे। सुनो, नहीं, भाई, असलम भाई, मुझे कुछ असलम जो है भाई, मेरी बात ओ सुनो। भाई ईरान उनसे संभाला नहीं जा रहा, नहीं आप कर रहे हैं असलम ऐसे। भाई हाँ, नहीं नहीं भाई, ईरान संभाला असलम नहीं जा भाई, रहा उनसे। असलम भाई आप गलत फहमी में हैं। क्या है? नहीं इजराइल है क्या? इसराइल की बात नहीं है, बात US की, असल मेन है US से। वो तो US से डायरेक्ट कौन सा इसमें इन्वॉल्व है? यार सारा कुछ वही इन्वॉल्व है, ये ज़हन में रख लें। F-35 किसके हैं, थार्ड किसका है, सारा कुछ है ही उसी का, उसने दिया वही सारा कुछ का। ये जो तो फिर इतना तो फिर प्रिसाइज ऐसा- अटैक हुआ है, तो फिर ऐसा करते रहो, Satellites- सारी उम्र जो है ईरान एक छोटा मुल्क है, फिर ऐसा करो, उसने तो लड़ाई आज कर ली, वो तो USA को भी ललकार रहा अब है, भाई- तो इसका मतलब है कि आप उनके काने हैं, आप उनके नीचे लगे हुए हैं, तो सारी उम्र मैंने चाटते तो बात ही रहेंगे। शुरू से कर दी, हम कुत्ते हैं, पाला नहीं हुआ ये कुत्ता है गलत, पाकिस्तान एक का। ना एक दिन निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो सारी भाई उम्र ऐसे ही मुझे नहीं जाएगा। पता निकलता, नहीं है, निकलता। नेतन्याहू को हालांकि पता भी, तो उसने उस वक्त क्यों कहा था कि हमारे लिए ईरान और पाकिस्तान खतरा है। अच्छा मुझे बाकी सारी बात करी एक साइड पे होनी चाहिए। देखें कि इंडिया जो है ना वो कहता है कि हमारा ईरान भी दोस्त है और इसराइल तो इनका बाप है हकीकत में। तो और मतलब कि इन्होंने इनकी जो मिनिस्ट्री ने जो है ना, मतलब कि इनका जो मेंबर है UN में, वहाँ पर सभी ने स्टेटमेंट दी है ना, तो वहाँ पर इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं यहाँ है। पर इंडिया भी इंडिया के। डंडी मारता है भाई, यहाँ दोनों पर- तरफ से डंडी मारता है। असल मेन जो है ना वो यार हैं इजराइल के। ईरान को तो वैसे ही बोलते हैं, उनसे मतलब है उनको, चाबार बंदरगाह जो है वो सारा इन्होंने किया है, लेकिन मेन जो है ना ये इजराइल के यार हैं। अंदर से तो ये गलत है या ये मैंने अच्छा एक मिनट एक भाई सेकंड मेरी यार, सुनो। बात तो सुन लिया मैं तुम्हें करें। एक बात
मैंने एक भाई का इंटरव्यू देखा था, एक लड़के का ले रहा था इंटरव्यू भाई इंडिया में, तो उसने कहा है कि आप ईरान को इंडिया ईरान को क्या समझता है और इजराइल को क्या समझता है। उसने कहा है कि ईरान को भी अपना दोस्त मानता है और इजराइल को। तो फिर वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लड़का था, उसने कहा था कि ये तो डबल स्टैंडर्ड है, या तो ईरान को रख ले या इजराइल को रख ले, दोनों का साथ वो क्यों कैसे दे सकता है। जैसे फ़लस्तीन जो है उसमें इमदाद भेजता रहा है, और जो इजराइल है उसको बोला है कि हम आपके साथ नहीं, खड़े देता हैं। हथियार रहे देता हैं, है। वहाँ पर चल जूस भी होते रहे हैं। तो क्या ये होता है? डबल स्टैंडर्ड है भाई। भाई- आप अगर इजराइल के साथ हो, खुल के बोलो कि हम उसके साथ अच्छा हैं। एक मिनट भाई इस्लाम देख छोड़ लें, दो आप इस बातों आपको भी को। पता, सिंपल सी एग्जांपल है। आज हमारे हालांकि हमारे क्या मैक्सिमम मतलब कि तुर्किश हो गए, तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पर दुनिया जहाँ के जितने भर के दुनिया भर के मुसलमान हैं ना, वो इस टाइम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह भी उनसे सपोर्ट हो रही है ईरान को कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, यार खाली बयान गुस्सा देने ना से- मुद्दा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आम जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हुक्मरानों की नहीं। हमारी support मुस्लिम किसको है? कंट्री आज भी एक हो जाए ना, मैं दावे से कह सकता हूँ जितनी ताकत इनके पास है ना, हाँ, बहुत किसी ज़्यादा के हो जाए। पास नहीं है। बिल्कुल। अब जे इंडिया की क्या तक आयल, इसका सबसे बड़ी ताकत आयल है दुनिया के अंदर। आज आयल बंद हो जाए ना, ये जहाज किस तरह उड़ेंगे। और मेरा ख्याल में सबसे ज़्यादा आयल इन अरब कंट्री से जाता है। बिल्कुल। दूसरी मैं मेन आई बात ये करने वाला हूँ कि मैंने अभी तक बात मैंने नहीं हुई। नहीं, अभी तक मैंने नहीं कुछ भी नहीं की, क्योंकि वीडियो के मुताबिक फिर ये तो मुद्दा ठीक है, हम ईरान ये इसराइल का जुड़े है रहें। कि हामिद मीर नहीं, हामिद मीर तो खैर मुझे नहीं, नहीं अभी बनना। आपकी अभी अभी स्टार्ट मेन हुई ये है अभी मैंने मेन। वो मेन बात दोस्तों अभी ये मेन है ये- कि मैंने बात की कि हर मुसलमान के दिल में ये है कि मैं मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, अगर आज देख लें, आगे इंटरव्यू ले रहे हैं इंडिया की आम पब्लिक से, मुसलमानों से, तो उनको भी जाहिर बात है वो भी सपोर्ट करें कि भाई ज़्यादातर मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो ईरान क्या ना को क्या करें। चाहते हैं, मेन मकसद क्या मैं है? वही उधर ही आ रहा हूँ। और इंडिया का जो अब मैंने देखा है ना कि इंडिया ने कोई बयान ना पॉजिटिव दिया ना नेगेटिव, कोई बयान ही नहीं दिया दोनों कंट्रियों के लिहाज से। नहीं न्यूट्रल दिया। है ना, ठीक है। भाई नहीं, गलत है ये। न्यूट्रल तो फिर वही होते हैं क्या यार जो कहना चाहते बात वो करो, तो इधर जा रहे कभी इधर जा इंडिया- रहे हो। या सीधी बात को, इंडिया किस तरफ है, या तुम क्या इजराइल कहना की चाहते तरफ हो? है या कुछ नहीं ईरान कहना की तरफ है, ये मेन बात है। नहीं, मेन बात बोलो ना कि इजराइल और किस यार तरफ है। करो बात अपनी जो कर। तो उम्मीद बांधी शुरू कर दी इसने। अभी 20-25 मिनट की वीडियो हो गई है, अभी क्या रहा मेरे मेन बात नहीं, नहीं बात जो असल में जो करनी थी वो एक दो लफ्जों में कह देता कि इंडिया किस तरफ है। इंडिया का बयान वाकई किसी की तरफ नहीं आया। चलें जी, बात मकसद यही है। मेरा मानना ये है कि जिस दिन पाकिस्तान ये अपनी कुत्तागिरी से निकलेगा ना, उस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। ओह ये आप दूसरे बन रहे हैं, नेतन्याहू बन रहे हैं कि खत्म हो जाएगा। मैं गलत हूँ, मैं भाई गलत आप हूँ, गलत कैसे? मैं गलत हूँ। जिस दिन कुत्तागिरी से निकलेगा ना, यूएसए की आपके उस तो दिन यूएस से क्या है, उसका ईरान ललकार नहीं रहा उसको भी, कौन कर रहा है? अब बोल रहा है, उसने कहा असलम अगर भाई अभी आप बच्चियों की तरह की बातें करते हो। बच्चों की तरह ग्राउंड पर जाओ, ग्राउंड चेक करो, हकीकत खाली में है, क्या कौन check किसको करें? ठोक रहा है। मैं मानता हूँ ईरान ने बहुत अचीवमेंट की हैं इस जंग के अंदर, लेकिन असल में ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है। रट इजराइल कुत्ता ठोक रहा है, ये बात भाई मेरा दुश्मन है, ये सच ये है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, टेक केयर।